स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टोरी गुरु पर। आज मैं जो आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, इसका शीर्षक है मामा की आत्मा। मेरा नाम किशन है। मैं सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ। वैसे तो मैं अधिक टाइम हॉस्टल में ही रहता हूँ, पर छुट्टियों में अपने घर चला जाता हूँ। मेरे मामा GEB कर्मचारी थे। मेरे मामा दिखने में बहुत ख़राब और काफ़ी लंबे थे। उन्हें खाने में कुछ भी दे दिया जाए तो वह जानवरों की तरह खा लेते थे। उन्हें स्वाद की कोई समझ नहीं थी। मामा को शादी का बड़ा चस्का था, पर खुद चंडाल जैसे दिखते थे, तो सामने कोई लड़की देखती भी नहीं थी उनको। पिछले साल बिजली का शॉक लगने से उनकी मौत हो गई। सब शमशान यात्रा पे शरीक हुए थे। मैं उस वक्त अपने हॉस्टल में ही था, पर उस वक्त एक भयानक अनुभव हुआ था मुझे, जिसके बारे में मैं आज बताना चाहता हूँ। उस रात 2 बजे मेरी नींद खुल गई। मैं हॉस्टल में ही सोया हुआ था अपने दोस्त के साथ। शायद किसी ने मुझे आवाज़ दी। मैं चौंक गया। उठकर आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। मैं फिर से बत्ती बुझाकर सो गया। तभी अचानक किसी ने फिर मुझे मेरे नाम से पुकारा। इस बार मैंने गौर किया तो मुझे समझ आया कि यह तो मेरे मामा की आवाज़ है। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरे मामा की आवाज़ मुझे इतनी रात को क्यों सुनाई दे रही है। कुछ देर बाद मैं फिर से सो गया। सोते सोते मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। वहाँ जो मुझे दिखा उसे देखकर मैं चौंक रह गया। मेरे पसीने छूट गए। मैंने देखा खिड़की के बाहर बिजली के तार पर मेरे मामा बैठे हुए हैं। जो मैं देख रहा था उसे देखकर मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी अचानक मेरे मोबाइल बज उठा। मैंने पसीना पोंछते हुए फ़ोन रिसीव किया। वहाँ मेरी माँ का फ़ोन था। माँ ने रोते हुए कहा कि मामा के शॉक लगने से मौत हो गई है। हो सके तो जल्दी हॉस्टल से घर आ जाओ। मैं अपने फ्रेंड के बाइक से फ़ौरन उसी रात अपने घर पहुंचा। वहां जाकर मैंने देखा मामा की अधजली लाश पड़ी हुई है। उसे देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पापा वहीं थे। मैंने उनसे पूछा कि ये सब कैसे हुआ। पापा ने बताया करीब 3 घंटे पहले मामा जी बिजली के फॉल्ट को ठीक करने के लिए खंभे पर चढ़े थे। तभी अचानक में लाइन का करंट शुरू हो गया और इसी में उनकी ये दुर्घटनावश मौत हो गई। मुझे खूब रोना आया, क्योंकि मेरे मामा मेरे दोस्त की तरह थे। मैं उनका खूब ही मजाक उड़ाता था और उनको बहुत परेशान करता था। पर फिर मुझे अचानक से हॉस्टल वाली घटना याद आ गई। शायद मैंने जयेश मामा के भूत की आवाज़ सुनी थी और खिड़की के बाहर तार पर उन मामा का भूत ही बैठा हुआ था। अब धीरे धीरे मेरा दुख मेरे खौफ और डर में बदल रहा था। मुझे पता नहीं था कि उनका भूत मरने के बाद भी मेरे आसपास क्यों भटक रहा था। यह सब सोच सोच कर मेरे पसीने छूट रहे थे। मुझे अंदर डर ही डर लग रहा था कि आगे क्या होगा। अगले ही दिन मामा की अग्निदेह की विधि थी। वहाँ मैं भी गया। सारे सगे संबंधी अग्निदेह के लिए लकड़ियाँ लगा रहे थे। तभी अचानक मेरी नज़र मामा की लाश की ओर गई। मैंने देखा कि मामा के हाथ के पंजे में कुछ हरकत हुई। शायद उनका पंजा मेरी ओर उठा और हाथ से मुझे अपने पास आने का इशारा किया। यह सब देखकर तो मैं पागलों की तरह चीखने लगा। सब सगे संबंधी दौड़कर मेरे पास आए। मैंने जो भी हुआ सारा बात बता दिया, पर वहाँ किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। सबने मेरे पापा को बोला कि किशन डर गया है, इसको घर भेज दीजिए। मेरे पापा फौरन उसी वक्त मुझे घर लेकर आए और वापस शमशान चले गए। फिर उस रात मुझे जोरदार बुखार चढ़ गया। मेरे पापा मेरे लिए दवाई भी लाए। उस रात मुझे मामा के भूत का डर भी सता रहा था। करीब रात के 3 बजे फिर से मुझे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। फौरन मेरी आंखें खुल गई। मैंने देखा कि
मेरे बिस्तर के पास मामा बैठे हुए हैं। उनका आधा चेहरा जला हुआ था और वह मेरी ओर देख रहे थे। उनके भूत को देखकर मेरी जबान हलक में ही अटक गई और सांस फूल गई। मैं बेतहासा कांपने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे मामा मरने के बाद भी क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। कुछ देर बाद मामा ने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ निकालकर मेरे बिस्तर पर रखा। फिर अचानक उनका भूत एक झटके में ही वहाँ से गायब हो गया। मैं तो वह सब देखता ही रह गया और तुरंत मैंने बत्ती जलाई और बिस्तर पर देखा तो वहाँ एक 16 GB की नई पेन ड्राइव पड़ी थी। अब मुझे पूरी बात समझ आ चुकी थी कि क्यों मेरे मामा मरकर भी बार बार मेरे पास आ रहे थे और मुझसे बात करना चाहते थे। उन्हें मुझे मेरी गिफ्ट जो सौंपनी थी। 2 दिन पहले मेरे मामा हॉस्टल आए थे और मेरे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने पर खुश होकर उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वह मुझे नई पेन ड्राइव गिफ्ट करेंगे। और हंसते हुए मैंने उनसे कहा था कि इस बार कोई बहाना मत बनाना मामा, मर भी जाओ तो भी मेरा गिफ्ट मुझे ज़रूर देकर जाना। मेरे मामा ने मरने के बाद भी अपना वादा निभाया, पर उस दिन मुझे ये नहीं पता था कि वह दिन मेरे मामा की आखिरी दिन होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसे ही लेटेस्ट स्टोरी अपडेट्स पाने के लिए इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।